बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब बड़े लंबे अरसे से एक बात कहते चले आ रहे हैं और हर मौके के बाद वो बात सच साबित हो जाती है। पता चल जाता है कि इमरान खान ने ठीक बात की है कि फैसला सड़कों पे होगा, सिस्टम के अंदर फैसला नहीं हो सकता। ये बात अब वाज़ेह होती जा रही है। नाज़रीन, नून लीग जो है, अब उनकी जगह कोई भी होता वो यही कहता कि हम इलेक्शन जीत गए हैं, हमारा तोती बोल रहा है, इमरान खान की मकबूलियत कम हो रही है और हमारी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नवाज शरीफ साहब की जो खिदमत की सियासत है वो ये कहेंगे कि वो जीत रही है, और ये उन्हें कहना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी यही करती है। अगर आप धांधली करके भी जीते हैं, मुंह काला कर ही लिया है, तो फिर आपको ये तो कहना पड़ेगा कि जनाब इलेक्शन हम जीते हैं। और वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से लोग खुश नहीं है जनाब, इसलिए जो है वो PMLN इलेक्शन जीत रही है। अब वो ये कह रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये बताती रहेगी टर्नआउट बहुत कम था, लोग निकले ही नहीं। तो उन 11 हलकों में जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया। देखिए, इसमें ना एक मैं जर्नलिस्ट है उनकी पोस्ट पढ़ रहा था, वो ये कहते हैं कि उनको हैरत हुई कि सारा दिन पोलिंग स्टेशन पे कोई आया ही नहीं और शाम को इतने सारे वोट कैसे निकल गए। वो जगह जगह बार बार ये बात बता रहे हैं कि बड़ी अजीबोगरीब किस्म की ये इलेक्शन की सूरत हाल थी और 67,000 वोट पड़ गए वहां मियांवाली में। वो कहते हैं जी ये तो जीत तो इन्होंने जाना ही था क्योंकि अकेले ही भाग रहे थे मैदान में, लेकिन इतना वोट किधर से आ गया, हमने तो सारा दिन वोट पड़ता हुआ देखा ही नहीं। और एक आधी जगह पे वो कहते हैं जहां पे गिनती हो रही थी, मैं वहां खड़ा हुआ था, वहां से तो औरतों वाले डब्बे में से 5 वोट टोटल निकले, दूसरे डब्बों में कोई 150 वोट निकले, 150 करके कोई वोट थे। तो ये इतने थोड़े से वोट जहां पे निकलते हैं वहां पे हजारों की लीड कैसे बन जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने यह फैसला कर लिया कि जो मर्जी हो जाए, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। आप फॉर्म 45 ले आए, कोई असली कागज ले आए, आप कोई वीडियो ले आए, आप कोई सबूत ले आए, आप साबित कर दें, फर्क ही नहीं पड़ता। ना इलेक्शन कमीशन को फर्क पड़ता है, ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को फर्क पड़ता है, ना पाकिस्तान की हुकूमत को फर्क पड़ता है, ना जो शख्स जिसको जितवाया गया जबरदस्ती उसे भी फर्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलती की। या तो इनको हर हाल में हरीपुर का इलेक्शन जीतना चाहिए था, और अगर ये हरीपुर का इलेक्शन नहीं जीते तो फिर इनको इमरान खान साहब की बात माननी चाहिए थी। क्योंकि देखिए, बाइकआउट का असर काफी हद तक कमजोर हुआ। हरीपुर में बाइकआउट साथ में करते तो इनका उसूल रहता कि जी जहां जहां 9 मई वाले बंदे को फारिग किया गया और जबरदस्ती बंदों को बाहर निकाला गया, हमसे सीटें छीनी गई, वहां इलेक्शन ही नहीं लड़े। या तो इस उसूल के साथ खड़े हो जाते और इस उसूल के तहत जो है वो कहते जी हमारा पूरी बाइकआउट है, तो या फिर सारी तरफ इलेक्शन लड़ते, हर तरफ जोर लगाते। तो ये जो एक तरफ इलेक्शन लड़ा और बाकी तरफ नहीं लड़ा, ये हिकमत अमली उन्होंने बनाई थी और जो उनका आर्गुमेंट था वो उस वक्त बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में। लेकिन जब प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने तबाही फेरी है तो फिर सबके सामने आ गया। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गलती हुई, लेकिन इस गलती ने एक सबक दिया कि इस सिस्टम के अंदर उनके लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। अब पाकिस्तानियों को यह सोचना पड़ेगा कि क्या यह सारा मसला इमरान खान का है। यह सारा मसला इमरान खान से जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन पाकिस्तान का सारा मसला इमरान खान का नहीं है। IMF की रिपोर्ट जो है वो इमरान खान की वजह से नहीं आई, वो ये मौजूदा हुक्मरानों की नाकामी है। और जो करप्शन पाकिस्तान में बढ़ रही है, जिसके 5300 अरब की बड़ी एक आवाज उठ रही है, इससे इमरान खान का क्या लेना देना है। ये तो इसी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अदलिया और पार्लियामान की जो मुकम्मल तबाही है, उससे इमरान खान तो एक विक्टिम है उसका। क्या पाकिस्तान पूरा उसका विक्टिम नहीं है? क्या पूरे पाकिस्तान को इस निज़ाम के अंदर ये खराबियां दिखाई नहीं दे रही? आइन का हुलिया बिगाड़ कर सिर्फ इमरान खान को कंट्रोल किया गया है, लेकिन आइन का हुलिया तो बिगड़ गया और आइन तो 25 करोड़ लोगों का है। तो बार बार शहरियों पर गोली चलाई जा रही है, इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, मैंडेट की तौहीन हो रही है। ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सारी चीजों को प्लस और माइनस करें तो पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा कि क्या ये लड़ाई अकेले इमरान खान की है, या नुकसान जो दिया जा रहा है वो खाली इमरान खान को दिया जा रहा है। नहीं, ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये तमाम लोगों को नुकसान दिया जा रहा है। अब मरियम नवाज साहब आई मैदान में, नवाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया, शहबाज शरीफ साहब ने भी बयान जारी किया, ख्वाजा आसिफ ने भी किया, सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक इलेक्शन जितवाया गया है तो उन्हें सेलिब्रेशन तो करनी है। तो मरियम नवाज साहबा ने आके उस पर एक ब्रीफिंग की, उन्होंने कहा जी अब तो फैज़ हमीद नहीं है जो इमरान खान को इलेक्शन जितवाए, और ना अब वो वाले जज हैं जो इमरान खान को इलेक्शन जितवाते थे। तो मैं जरा रिकॉर्ड सीधा कर दूं
कि जब फैज हमीद था ना, तब सारे ज़िमनी इलेक्शन नून लीग जीत रही थी, अगर किसी को याद हो तो। क्योंकि उस वक्त ये वोट को इज्जत दो का बयानिया बना रहे थे, और वोट को इज्जत दो का बयानिया पाकिस्तान में बिक रहा था। लोग निकल निकल कर वोट को इज्जत दे रहे थे और पीएमएलएन इलेक्शन जीत रही थी जब फैज हमीद था। याद आया आपको? और जब वो जजेस, जिनको ये ईमानदार या इमरानदार जजेस कहते थे, जब वो जजेस थे तब भी नून लीग इलेक्शन जीत रही थी। नून लीग इलेक्शन कब हारी और इमरान खान कब जीता? जब काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस था, जिस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा था, ऊपर आसिम मुनीर साहब थे, और एक निगरान हुकूमत इनकी अपनी मर्जी की बनी हुई थी। और उस वक्त जो जजेस थे वो यानी काजी फायज ईसा साहब थे और उनके जजेस थे, और उनका सारा निजाम था। उन्होंने जुडिशरी से आरओज भी नहीं आने दिए, ये भी किया गया इस मरतबा इलेक्शन के अंदर। और जनरल फैज भी नहीं था उस वक्त, तो आसिम मुनीर थे, नदीम अंजुम थे। तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन कैसे जीत गई? सवाल यह पैदा होता है। तो इमरान खान साहब इलेक्शन तब जीतना शुरू हुए, या उनकी मकबूलियत उस वक्त अरूज पे गई जब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक लड़ाई लड़ी और उन्होंने कहा जी ये 2 नंबरी बंद करें। इसमें एक साफ इलेक्शन हुआ था, उसमें भी धांधली थी। लाहौर की एक सीट पे बहुत धांधली हुई, बहुत सारी जगहों पे हुई, लेकिन 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ और 20 में से 16 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी 2022 जुलाई में। 17 जुलाई 2022 आपको याद होगा। नून लीग पूरे पंजाब में सिर्फ 4 सीटें जीती थी, 20%। ये उनकी हालत रह गई थी पंजाब के अंदर। ये था शफाफ इलेक्शन। या 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन का अगर असल रिजल्ट देखा जाए तो 17 सीटें नून लीग की थी। अब उन्हें सादा अक्सरियत दे दी गई है, पीपल्स पार्टी की भी खटिया खड़ी हो गई। यानी पीपल्स पार्टी के पास जो कुछ था वो अब उनके पास बस ऐसे ही रहेगा, इसी नौकरी पे उन्हें काम करना पड़ेगा। जब उन्हें कहा जाएगा उन्हें 28वीं आईनी तरमीम के लिए भी आना पड़ेगा, और 28वीं आईनी तरमीम की तैयारी मैंने आपको कहा कि सेलिब्रेशन के फौरन बाद वो अब शुरू होने वाली है। और इस आईनी तरमीम के जरिए से जो सूबों का हक है उसे मारा जाएगा। सूबों के पास जो खुद मुख्तारी मौजूद है सूबाई, उसको कम किया जाएगा और बहुत सारी चीजें वफाक के कंट्रोल में चली जाएंगी, ताकि उस पर एस्टेब्लिशमेंट अपनी मनमानी से चीजें चला सके। नाजरीन, सलमान अकरम राजा साहब के खिलाफ आपको याद होगा कि ओन चौधरी इलेक्शन जीत गए थे। ये मुझे ये इलेक्शन बहुत अजीब नहीं लग रहा हरीपुर वाला। बाबर नवाज के तो फिर भी वोट थे ना। यानी आपको मैं यहां पे एक डाटा दिखाता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जरा डाटा देखें किस किस किस्म का जादू ये लोग करते हैं। ये आम इंतखाबात जब हुए 8 फरवरी 2024 को, तो इसी NA 18 हरीपुर में, अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।